हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आई ट्वेब क्लासेस चैनल पर। राजस्थानी शब्दों का हिंदी रूप का दोस्तों ये टॉपिक चल रहा है। और दोस्तों ये टॉपिक रीट में नया ऐड हुआ है, तो आपको रीट के एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और इसके पीछे के वीडियो की एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो आपने पीछे वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नीलेयक, नीलेयक या नीलंग क्या होता है? तो ये एक प्रकार का बहुमूल्य वस्त्र होता है जिसको हम नीलेयक या नीलंग कहते हैं। पंग पावड़ो, तो ये क्या होता है दोस्तों? ये किसी का स्वागत करने के लिए रास्ते में बिछाया जाने वाला वस्त्र होता है जिसको पंग पावड़ो कहते हैं। खाटड़ी, खाटड़ी होती है लकड़ी का बना बड़ा और गहरा बर्तन जिसमें आटा गूंथा जाता है, जिसको हम खाटड़ी कहते हैं। इसके बाद अगला है छींकी। तो छींकी क्या होती है दोस्तों? तो ये होता है विवाह का एक रस्म विशेष जिसे पुष्कराना या ब्राह्मण जाति में करते हैं ये। तो ये विवाह की रस्म होती है, तो इसको हम छींकी कहते हैं। इसके बाद में अगला शब्द है जवाड़ी। तो जवाड़ी क्या होती है? तो ये होता है कार्यस्थों की एक विवाहिक रस्म होती है जिसको हम जवाड़ी कहते हैं। शील सातम, तो शील सातम क्या होता है? तो शील सातम होती है चैत मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी, जिस दिन शीतला देवी की पूजा होती है, जिसको हम शील सातम कहते हैं। सुरपोडणी, तो सुरपोडणी क्या होती है? तो ये आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है जिसको हम सुरपोडणी कहते हैं। इसके बाद अगला शब्द है सूजनी। सूजनी होती है जरी व कारचौब का काम किया हुआ बहुमूल्य वस्त्र होता है जिसको हम सूजनी कहते हैं। साड़ू, तो साड़ू क्या होता है? तो सधवा स्त्रियों के ओढ़ने का सुंदर व कीमती वस्त्र होता है जिसको हम साड़ू कहते हैं। सिरसूत, सिरसूत होता है पगड़ी या सापा को हम सिरसूत कहते हैं। लालर, तो लालर क्या होता है दोस्तों? तो ये विधवा स्त्रियों की ओढ़नी होती है जिसको हम लालर कहते हैं। इसके बाद अगला है सात्रवाड़ा। तो सात्रवाड़ा होता है दाग लगने के बाद लोग नहाते हैं और जाजम बिछाकर 12 दिन तक बैठते हैं, तो इसे हम सात्रवाड़ा कहते हैं। अणोचण, अवोचण क्या होती है दोस्तों? तो अवोचण होती है प्रधानसीन औरतों के सिर पर ओढ़ने का सफेद वस्त्र होता है जिसको हम अवोचण कहते हैं। डेगची, डेगची होती है सब्जी बनाने का पात्र होता है। लग लगदण, तो लगदण क्या होती है या लकदण क्या होती है दोस्तों? तो ये होती है वर की ओर मंडप में तोरण वेली में प्रस्तुत किया जाने वाला दोलना, जिसमें लाख की चूड़ी, कांसी, कुकड़ी, हल्दी की गांठ आदि वस्तुएं होती है जिसको हम लकदण कहते हैं। साण क्या होता है? तो साण होता है हथियारों को तीक्ष्ण करने का चक्रायुध पत्थर होता है जिसको हम साण कहते हैं। बसोली, तो बसोली होती है लकड़ी छीनने या महीन करने का एक विशेष प्रकार का औजार होता है जिसको हम बसोली कहते हैं। कूंद या कुन्नाड़ी, तो ये होता है मुठेट को बनाने के लिए बांस की लकड़ियों से बनी छाबड़ी में जौ या गेहूं की भूसी भरने उस पर तप्पड़ या टाट या अन्य कोई मजबूत मोटा कपड़ा बांधकर बनाए गए झोले में रखकर गढ़ा जाता है, तो इन छाबड़ी को कूद या कुन्नाड़ी कहते हैं। कोड़ी क्या होती है? तो कोड़ी होती है धार अथवा अणी के बीच का गोल भाग होता है जिसको हम कोड़ी कहते हैं। निन्नाण या निन्नाणी या नीण या निन्नाण, निंदाण, तो ये खेतों में फालतू घास को खोदकर साफ करना को हम निन्नाण कहते हैं। सुवारणी, तो सुवारणी होती है घास की बनी झाड़ू को हम कहते हैं सुवारणी। कोल्लाड़ी, तो कोल्लाड़ी क्या होती है? तो ये होती है कलाई करते समय बर्तन साफ करने के लिए प्रयुक्त होने वाला कोयले का पाउडर होता है। बड़ा बेस, तो बड़ा बेस होता है विवाह के समय वधु के लिए बनाई गई विशिष्ट पोशाक होता है जिसको हम बड़ा बेस कहते हैं। फुहली, तो ये फुहली या फुहली तो क्या होती है? तो ये बहन की राखी प्राप्त होने पर भाई द्वारा बहन को भेजी जाने वाली पोशाक होती है जिसको हम फुहली कहते हैं। जुआ छवि, तो जुआ छवि क्या होती है? तो ये होती है परात में छाछ भरकर उसमें चांदी का छल्ला डालकर वर या वधु को खिलाया जाने वाला एक खेल होता है जिसको हम जुआ छवि कहते हैं। जेवड़ो, तो जेवड़ो होता है तोरण पर, जेवड़ो नहीं जेवड़ो, जेवड़ो, हाँ जेवड़ो होता है तोरण पर सासू द्वारा दूल्हे को आंचल से बांधने की एक रस्म होती है, तो हम इसको जेवड़ो कहते हैं। अगला शब्द है अंकुड़ी या मुड़े सिरे वाली लकड़ी के दो हाथ लंबे डंडे जिन पर टोकरियां लटकाई जाती है, जिसके डकना डकना भी कहा जाता है इनको। जूबी, तो जूबी होती है पिछड़ी जाति की स्त्रियों का एक आभूषण विशेष होता है जिसको हम जूबी कहते हैं। जूंटनो, तो जूंटनो क्या होती है? तो स्त्रियों के कान का एक आभूषण होता है। दंतिला, दंतिला होता है सब्जी काटने के लिए काम आने वाला उपकरण होता है जिसको हम दंतिला कहते हैं। झूमण या झूमर या झुमका होता है स्त्रियों के कान का आभूषण होता है। बिलोणी या गोणी, तो ये दही मथने के लिए प्रयुक्त होने वाला मिट्टी का भांड होता है जिसको हम बिलोणी कहते हैं। कुर्तिया, कुर्तिया होता है चरसी के ऊपर लगा लोहे का छल्ला कहलाता है जिसको हम कुर्तिया कहते हैं। थुनी, थुनी होती है लकड़ी का खंभा जिसके सिरे पर लंबा अन्य लकड़ी घूमती है, तो हम उसको थुनी कहते हैं। थुनी के ऊपर दो शाखा होती है और शाखाओं के मिलने का स्थान गाबर कहलाता है, तो थुनी पर घूमने वाली लंबी लकड़ी बड़ी डी कहलाती है। और फरण या फरणी या माथो क्या होता है? तो कुएं का ऊपरी भाग होता है, तो उसको हम फरण या फरणी कहते हैं। ओसाबो, ओसाबो क्या होता है? तो ओसाबो होता है जमाने के लिए दूध ठंडा करने की एक प्रक्रिया होती है जिसको हमें ओसाबो कहा जाता है। बेरो, बेरो होता है ढूंढार प्रचलित में ढूंढार प्रदेश में प्रचलित कुएं को हम बेरो कहते हैं।
गेली या पगडंडी, तो ये मेयर व आदि आदमियों के आने जाने से बना पतला मार्ग होता है जिसको हम गेली कहते हैं। खाजड़ियों, तो खाजड़ियों होता है कुएं में खोदी गई सुरंग से गीली मिट्टी निकलने के लिए प्रयुक्त लोहे की वस्तु होती है। तो गीली मिट्टी को निकालने के लिए लोहे की जो वस्तु होती है जिसको हम खाजड़ियों कहते हैं। सावणु, सावणु होता है बीज बोने से पूर्व वर्षा ऋतु में खेत में सवते पैदा हुआ घास पात को हम सावणु कहते हैं। पड़वा लोहे और लकड़ी का बना औजार होता है जिसको हम पड़वा कहते हैं। पन्न पन्नड़, तो पालो या पोतरा, तो ये होता है उड़द मूंग मूठ मोठ झाड़ी आदि के सूकर गिरे हुए पत्ते को कहते हैं पान्नड़, या पातो या पत्ते भी कहते हैं इनको। उतेड़ो या तेड़ो या बण, तो ये बण यानी कपास के खेत में उड़द मूंग तिल आदि बोने की प्रक्रिया को कहते हैं उतेड़ो। सीड़ सोड़ या सवावड़ सयावड़, तो ये क्या होती है, तो ये लोहे या पीतल या लोहे का बना छोटा लट्टू जिसको रस्सी के एक छोर पर बांधकर दीवार की सीधा सीध देखने के लिए काम आता है दोस्तों, ये सोड़ या सयावड़ श्यावड़ भी कहते हैं हम दोस्तों इसको हम। तो ये नाप मकान आदि बनाने के लिए नाप जोक करने का एक होता है ये औजार। तन्नैया, तन्या, तो ये एक प्रकार का गोफन जिसकी पट्टी में 3 डोरियां एक दूसरे के समांतर लगी होती है जो कोनों पर जाकर संयुक्त हो जाती है। टाकण या चीणा, तो ये क्या होता है, किसी पत्थर की खुदाई करने यथा ओखली बनाने पत्थर तराशी आदि के काम में टांकलों का प्रयोग किया जाता है। डक्कर, तो डक्कर क्या होता है, तो डक्कर होता है अड़वे पर जंगली जानवरों का आक्रमण करना है जो डक्कर कहलाता है। और दोस्तों अड़वे होता है जो लकड़ी को आदमियों के कपड़े पहरा देने पर जानवर सोचते हैं ये हुबहू कोई आदमी है और इस प्रकार का हम खेतों में लगाते हैं। तो उस पर जब जंगली जानवर आक्रमण करते हैं तो हम उसको डक्कर कहते हैं। थापा, थापा होता है अनाज की उफनाई करते समय भूसी उड़कर दूर जा गिरती है और अनाज से भरी हुई कुट डांगियाँ तुआव के पास संग्रहित हो जाती है और इस ढेर को हमें थापा कहा जाता है। धनोरिया या धंधेरिया या दंदेरिया, तो ये जो आदि को लगने वाली लट्टें जो उन्हें सुड़ा देती है, तो जो आदि को सुड़ा देती है जो लट्टें होती है उसको धनोरिया और दंदेरिया ये आदि कहते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियो आपको आगे मिल सके तो इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको शेयर भी कर दीजिए आपके मित्रों के पास। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।